आज की रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। तो रिएजेंट कौन सा यूज होता है इसमें, इसको बोलते हैं बर्च रिएजेंट। क्या होता है, एल्कली मेटल होगा, कोई सा भी एल्कली मेटल, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है या फिर लिथियम हो सकता है, और साथ में हम क्या लेंगे, लिक्विड NH3। इसको बोलते हैं हम बर्च रिएजेंट। यूज़ क्या होता है, पहले इसका यूज़ देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। एल्काइंस के साथ रिएक्शन करता है। एल्काइंस भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है टर्मिनल एल्काइन, एक होती है इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के साथ ये कुछ ज़्यादा रिएक्शन करता नहीं है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। टर्मिनल एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन होता है एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। C- Na+, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन इंटरनल एल्कीन की अगर हम बात करते हैं और हम यूज़ करते हैं Na इन लिक्विड NH3 या फिर कोई भी Li या फिर पोटेशियम, यानी कि हम बर्च रिएजेंट का यूज़ जब करेंगे एल्काइन के साथ में, तो हमको मिलेगा ई एल्कीन या फिर ट्रांस एल्कीन। अगर हमको एल्काइन को जेड एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हम लिंडास कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको ई एल्कीन बनाना है तो हम वहाँ पर बर्च रिएजेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करता है। अगर बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम बर्च रिएजेंट के साथ में, तो एल्कीन को ये रिड्यूस कर देगा, 3 एल्कीन को रिड्यूस करके 2 में रह जाएगी, और कैसे 1,4 मैनर में रह जाएगी, 1 2 3 यानी 1,4 कॉन्जुगेटेड एल्कीन ये बन जाएगी। अगर नेपथलीन लेंगे और बर्च एजेंट का यूज़ करेंगे तो दोनों ही रिंग की क्या करेगा, ये रिडक्शन कर देगा और ऐसा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये ध्यान रखना कैसे हमने एल्कीन को बना रखा है। अगर हम लेते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन होता है 3 बेंजीन रिंग को अगर हम फ्यूज़ करते हैं, नेपथलीन में 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज़ कर रखा है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग को। बर्च एजेंट लिया है, इसकी भी नेपथलीन की तरह ही क्या होगी, रिडक्शन देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसको मैकेनिज्म समझते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कैसे आ रहा है। बेंजीन रिंग का एग्जांपल लिया है। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, सोडियम, देखो सोडियम किस में है, लिक्विड NH3 में। सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा Na+ में और जनरेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, यही लिखा है। ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पर, और क्या होगा, जनरेट होगा एक एनायन और एक रेडिकल, इसको हम बोलते हैं रेडिकल एनायन पेयर। अब यहाँ पर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर रेडिकल है, तो पास में जब चार्ज होते हैं ये हो जाते हैं अनस्टेबल। फिर रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पर रेडिकल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बन जाएंगे डबल बॉन्ड कंबाइन करके, एक रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा इस वाली पोजीशन पर। अब एनायन और रेडिकल हो गए हैं डिस्टेंस में काफ़ी दूर। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सॉल्वेंट ETOH हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, यहाँ से H+ को ले लेगा और हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ लग गया हाइड्रोजन। अब इस रेडिकल यहाँ पर एक बचा हुआ है, फिर से दूसरा सोडियम आएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद भी तो एक जैसे रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे इसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टाइम में सेम होगा, वापस सॉल्वेंट आएगा, इस पर अटैक कर देगा और हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ऐसे जो है बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन से लग जाए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी बर्च रिडक्शन कैसे करेंगे। डबल बॉन्ड को ऐसे रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एडजेसेंट पे वो देखने के लिए मिल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी बर्च रिडक्शन ऐसे होगी कि डबल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप में जाएगा पास में, विड्रॉइंग ग्रुप में जाएगा दूर में। मैकेनिज्म से इसको भी समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल लिया है। सोडियम का काम वापस से इलेक्ट्रॉन देने का, ये इलेक्ट्रॉन वापस से अटैक करेगा और जनरेट होगा एक एनायन और एक रेडिकल। अब क्या करना है हमको, ये रेडिकल यहाँ पर स्टेबलाइज है क्योंकि ये -M इफेक्ट लगा रहा है, तो एनायन को हमने नहीं छेड़ना है, रेडिकल को मूव कराएंगे। रेडिकल मूव हुआ, वापस से दूर गया, फिर से सेम स्टेप, ETOH क्या करेगा, पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर अटैक करेगा, न्यूट्रलाइज होगा। फिर यहाँ पर सेम ऐसे होगा, यहाँ पे एक रेडिकल होगा, फिर दोबारा सोडियम वाला सेम स्टेप वापस करना है। अब ये आप यहाँ से खुद कर सकते हैं, अटैक करेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन जनरेट होगा, फिर से ETH होगा और ये वाली पोजीशन भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। तो डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट लिखा हुआ है। फिर अगर बात आती है, ये था वैसे उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी सेम स्टेप होगा, वहाँ से एनायन को मूव करा देना, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है एक जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनकी बर्च रिडक्शन ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड मेरा आ जाए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में और डबल बॉन्ड दूर चला जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर चला जाए। फिर अगर आता है एक बेंजीन रिंग है और एक फिनॉल वाला फ्यूज कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इस वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि OH जो है +M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा।
बर्च रिडक्शन में वो वाली रिंग की रिडक्शन होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर कोई प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा नहीं है, मतलब इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इस वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो रिडक्शन हमेशा उसकी करनी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो बेंजीन के यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा रिडक्शन, और ये वाली रिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और एक यहाँ पर पिरिडीन वाला रिंग को फ्यूज कर रखा है। अब यहाँ पर इसके लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो है नहीं, और माइनस आई इफेक्ट लगाता है ये नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वाली रिंग की जो है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और अभी बताया है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी रिडक्शन उसका होगा। तो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रही हमारी, और इस वाली पिरिडीन रिंग का होगा रिडक्शन। अब ये केस दूसरा है, यहाँ पर इंडोल है, नाइट्रोजन के लोन पर अवेलेबल है रेजोनेंस में, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली रिंग की हाई है और बेंजीन की कम है। तो ये वाली रिंग तो हमारी ऐसे ही रही, और बेंजीन रिंग वाली का हो गया रिडक्शन। बस हमको ये याद रखना है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उसकी कर देनी है रिडक्शन। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है हमारे पास, या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वहां पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं बर्च रिडक्शन। मैकेनिज्म सेम होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा अटैक करेगा, यहाँ पर इधर बनेगा नेगेटिव, इधर बनेगा रेडिकल, वापस से पेयर बनेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू, तो पहले इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर वापस से अटैक करेंगे, यहाँ नेगेटिव बना के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा यही। मैकेनिज्म सब में सेम ही फॉलो होगा। पिरिडीन की बर्च रिडक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट मिलता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पायरोल की बर्च रिडक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट मिलता है, ये भी ध्यान रखना। ये टॉपिक था हमारा बर्च रिएजेंट या बर्च रिडक्शन पर। ऐसे ही और रिएजेंट या और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।